प्रहलाद जी को कुछ हुआ ही नहीं, होलिका तुरंत जल के भस्म हो गई। जब आपको पोस्ट दिया जाता है, जब आपको सिद्धि दिया जाता है, जब आपके पास पैसा होता है, जब आप इसका गलत दुरुपयोग करते हैं ना, तो तुरंत आपका वो नष्ट हो जाता है। भगवान कोई भी सिद्धि, कोई भी आपके पास धन संपत्ति, कोई भी पोजीशन देते हैं कि इसका सही उपयोग कीजिए, है ना। आपके कोई बलबूता से, आपके शक्ति सामर्थ्य से आप नहीं प्राप्त किए हैं इस संसार में कुछ भी, सब भगवान की कृपा से, भगवान की दया से प्राप्त हुआ है कि ये बच्चा कुछ जाके करेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा, प्रचार करेगा, ये वैष्णवों का सेवा करेगा, मेरे भक्तों का सेवा करेगा, इसीलिए आपके पास वो सामर्थ्य देते हैं, इसीलिए वो कला देते हैं। लेकिन इसका हम जब गलत दुरुपयोग करते हैं, किसी भक्तों की निंदा में, किसी भक्तों को मारने में, है ना, इवन मारने निंदा करने की बात छोड़ दीजिए, जो ग्राम में कथा होता है, मतलब समय ऐसे ही बिताते हैं ना, जब अपनी गृह तृप्ति के लिए उसको खर्च करते हैं तो छीन लेते हैं भगवान। कई ऐसे उदाहरण है प्रभु जी। मतलब एक ब्रह्मचारी शेयर कर रहे थे कि वो कई साल ब्रह्मचारी रहे, और ब्रह्मचारी रह के हारमोनियम, मृदंग, करताल इतना अच्छा बजाने आता था, प्रोफेशनल जैसे बजाते थे। लेकिन बाद में उनका गृहस्थ में जाने का हुआ, गृहस्थ में गए, गृहस्थ आश्रम प्रवेश किए, गृहस्थ आश्रम में जाके वो इतना मतलब लिप्त हो गए भौतिक कार्य में, मतलब काम काज में इतना लिप्त हो गए, पैसा पैसा ज्यादा होने लगा, और पैसा कमाने के चक्कर में इधर भक्ति को धीरे धीरे जितना मृदंग, करताल, हारमोनियम आता था सब, बाद में आके वो प्रभु जी कभी कभी आते थे तो बताते, मृदंग बजाता हूँ तो जो मंत्र बजाता हूँ कोई याद ही नहीं है, इतना प्रोफेसर थे कि महाराज उनको साथ रखते थे कि उन्हीं से बजवाएंगे, इतना अच्छा बजाते थे। लेकिन बाद में जाके भूल गए। हारमोनियम भी बजाते थे, एक ही दो मंत्र केवल आता है, वो भी उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे पाए। मैं सोच रहा था इसके बारे में कि भगवान वास्तव में बलराम जी जो गुरु तत्व है, नित्यानंद जो गुरु तत्व है, वो आपको क्वालिटी और आपके अंदर जो कला देते हैं प्रभु जी, वो भगवत सेवा के लिए देते हैं कि ये जाके सेवा करेगा। लेकिन जब ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में जब इसको खर्च करते हैं तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, एक न एक दिन आपका वो नष्ट हो के रहेगा, हो जाएगा। हमारे पास जो भी सारा संपत्ति है, जो भी है, इसीलिए कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रह के भी कृष्णमय रह के सेवा करना चाहिए कि मेरे घर में जो पत्नी है वो वैष्णवी है, मेरे पुत्र है वो वैष्णव है, ऐसा मान के अगर आप चलेंगे तब जाके प्रगति होता है।